चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर अब तक मैया, जग को ना पहचान सका। ओ जग में आकर अब तक मैया, जग को न पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी न मैं जान सका। तू तो अगम गोचर मैया, तू तो अगम गोचर मैया। कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भाव पारे महादुःख भीरो, प्रपाता प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता। संसार पाश प्रबद्ध सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं। न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं
त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिव्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानने पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी मंगलमयी माहम आए तेरे द्वार मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार सूरज और चांद में तेरा ही उजाला है सूरज और चाँद में तेरा ही उजाला है तूने पहन रखी है सितारों की माला है तूने पहन रखी है सितारों की माला है सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार पर्वतों की चोटी
पर्वतों की चोटियों को बादल हैं झूमते। पृथ्वी सूर्य चांद सितारे गा रहे हैं झूमते। पृथ्वी सूर्य चांद सितारे गा रहे हैं झूम के। नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार। नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार। कोयल की ये कुहू कुहू सबके मन को भा रही। कोयल की ये कुहू कुहू सबके मन को भा रही। शीतल मंद पवन तेरा गीत मधुर गा रही। शीतल मंद पवन तेरा गीत मधुर गा रही। जपत रही सोमार नमस्कार नमस्कार। जपत रही सोमवार नमस्कार नमस्कार। मनुष्य तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मानुष तन को देखो कितना सुंदर बनाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को इसमें सजाया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को इसमें सजाया है। अष्ट चक्र नवद्वार नमस्कार नमस्कार। अष्ट चक्र नवद्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। परम मंगलमयी माँ, आनंदमयी करुणामयी कृपामयी माँ, आदिशक्ति जगज्जननी जगदीश्वरी आदि भवानी माँ चिंतपूर्णा, माँ ज्वाला रानी, माँ कामाख्या, माँ भद्रकाली तारा, छिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी, माँ जगदम्बा पराम्बा आदि भवानी, सर्वेश्वरी आदि प्रकृति मूल प्रकृति महामाया, विष्णु माया, श्री स्मृति कीर्ति धृति जया विजया, अन्नपूर्णा सरस्वती वाणी भारती, माँ को अनंत कोटि बार नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान लक्ष्मी और नारायण के जुगल चरणारविंद छवि में साष्टांग नमन दंडवत प्रणाम करते हुए और आशुतोष महादेव त्रिपुरारी, भूत भावन भोलेनाथ,
बाबा भोले बाबा के पावन चरणों में साष्टांग नमन करते हुए बांके बिहारी श्री राधा जुगल सरकार के पावन चरणों में अनंत कोटि बार वंदन करते हुए और मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए पंडाल परिसर में प्रतिष्ठित भगवान के देवताओं के समस्त दिव्य भव्य उपस्थिति को नमन करते हुए और मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण विद्वान आचार्यों के हृदय में निवास करने वाले मेरे श्याम सुंदर को नमन करते हुए और श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से मेरी मैया के पावन गुणानुवाद का गान करने में मेरे सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के हृदय में निवास करने वाली मां शारदा को वंदन करते हुए सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भक्त श्रोताओं के साथ नरोमल परिवार के पारिवारिक जन आदरणीय माताजी श्रीमती मेवा देवी जी उनकी भविष्यत उपस्थिति को नमन करते हुए और उनके हृदय में जो माता रानी के चरणों में प्यार है उस प्यार को वंदन करते हुए श्रीमान श्रीमती पूनम देवी दयाल जी और श्रीमान श्रीमती उषा अशोक जी गर्ग दीपांशु संचित प्रशांत सार्थक ये छोटे बड़े बच्चे और विशेष करके श्रीमान श्रीमती सुनीता सुभाष जी और श्रीमान श्रीमती कविता अमित जी श्रेया शुभम तरुण और कनन के साथ नरुमल परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी कुटुंबीजन आप सभी की निष्ठा को यथा योग्य वंदन करते हुए आपके हृदय में जो मेरी मैया के चरणों में अनन्य अनुराग है प्यार है माँ के चरणों में जो आपका स्नेह समर्पण है उसको वंदन करते हुए श्रीमद् देवी भागवतम नवाह भक्ति ज्ञानात्मक अनुष्ठान के इस पावन प्रसंग में आज षष्ठम दिवस की सभा में मैं अग्रवाल बगीचे के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी। फिर से बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी। कल हम सभी संध्या काल को माँ गौरा और भगवान भोले बाबा के वैवाहिक प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। गौरी शंकर का समागम, गौरी शंकर का मिलन, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। माँ गौरी साक्षात मूल प्रकृति हैं और भोले बाबा साक्षात आदि पुरुष हैं। कल प्रसंगवश थोड़ा सा हमें दूर की यात्रा करनी थी तो हमने कथा को भी उस गति से लेने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे देवी दयाल जी कहते हैं कि रोज नित्य श्री नित्य मंगलम, रोज उत्सव होना चाहिए। और उत्सव क्यों न हो, भगवान जिस स्थान पे पधारे हैं वहां तो नित्य उत्सव ही होगा। भाई उत्सव तो ठाकुर जी से होगा ना, मेरी मैया से ही तो उत्सव होगा। और जहां मेरी मैया 9 रूप में रोज रूप बदल बदल के बैठती हैं, देखिए कभी अन्नपूर्णा, कभी महिषासुर मर्दिनी, कभी महासरस्वती महालक्ष्मी, शाकंभरी, दुर्गा, अलग अलग रूपों में माँ विद्यमान हैं। ये मातृ महोत्सव है, न केवल ये श्रीमद् देवी भागवतम है बल्कि 9 दिन जो है माँ के महोत्सव हैं। और उत्सव के अंतर्गत कई बार कथावाचक को भी उसी उत्सव में बहना पड़ता है। हालांकि हमारे मध्य में बड़े प्रवीण, बड़े विद्वान
वाचक हैं, मूल पाठ करने वाले हैं, वो अक्षरशः शब्द शब्द का संस्मरण करते हुए आगे जा रहे हैं। तो उनके रहते कुछ प्रसंग कदाचित संक्षिप्त हो भी जाते हैं तो दोष नहीं लगता। प्रयास ये रहता है कि प्रत्येक संदर्भ को स्पर्श करके प्रणाम करके आगे बढ़ें। कल का बड़ा सुंदर प्रसंग था, मैं उसको लेकर के ही आगे बढ़ूंगा आज भी, क्योंकि प्रत्येक चरित्र मेरी माँ का अनुकरणीय, अनुपालनीय, दर्शनीय, स्मरणीय, भजनीय है। हाँ, अनुपालन के रूप अलग हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था अलग हो सकती है। जब मां सती ने अपने पिता के ही यज्ञ में, जो यज्ञ अहंकार पूर्वक आयोजित था, उस यज्ञ में मेरी मां सती ने अपने योग बल के माध्यम से तन को परित्याग किया, तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रेषित करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विघ्न किया, विध्वंस किया। इस दुनिया में अगर प्रेम का सर्वोत्तम प्रतीक अगर कहीं आप दर्शन करने जाना चाहते हैं, प्रेम के सर्वोत्तम प्रतीक, अक्सर हम जब शादी हो जाती है तो ताजमहल देखने जाते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जरा मुझे ये बताओ कि ताजमहल किस संदर्भ में प्रेम का प्रतीक है? किसी भी एंगल में ताजमहल प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता। जिस बंदे ने अपनी पत्नी के मरने के बाद भी 7 शादियां कर ली हो, और जिसके जीवन में प्रेम का कोई लक्षण नजर न आता हो, उस महल को यदि आप प्रेम का प्रतीक मान करके मकबरे में आप दर्शन करने जाते हो, तो ये नादानी है। और हमारे जो पूर्ववर्ती इतिहासकारक हैं, इतिहासकारों के दोष भी हैं, जिन्होंने ऐसी प्रस्तुति दी इतिहास में। अगर प्रेम का प्रतीक कहीं दर्शन के लिए जाना है आपको, तो मैं निवेदन करूंगा, माता के जो, वैसे देवी भागवतम के आधार पर तो 108 शक्तिपीठ हैं, लेकिन वर्तमान में जो सिद्ध हो चुके हैं वो 52 शक्तिपीठ हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अगर प्रेम का प्रतीक कहीं दर्शन करने जाना हो तो माँ के शक्तिपीठ में जाइए। माँ का प्रत्येक शक्तिपीठ प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रेम? माँ सती ने अपने प्रेम पाश में बंधकर अपने पति के खिलाफ एक शब्द न सहन कर पाई। एक शब्द जो माँ अपने पिता की यज्ञ में जाकर, आजकल पत्नियां, उनको मौका मिलना चाहिए पतियों की बुराई की, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। मेरे भाई बहन, कमियां ढूंढने जाओगे तो अमृत से भी आपको दोष ही निकल के आएगा। अच्छाइयाँ ढूंढने जाओ तो हर जगह अच्छाइयाँ हैं। केवल आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि दृष्टिकोण आपका कैसा है। लाख अवगुण होंगे, लेकिन प्रयास कीजिए कि अपने जीवन साथी के सद्गुणों का दर्शन कीजिए। बहुत सारे सद्गुण भी हैं जीवन साथी में। मेरे पास कई माताएं आती हैं ना, बहनें आती हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के दोषों का वखान करना बंद कीजिए। मेरी मैया ने एक शब्द भी सहन न कर पाई भोले बाबा के खिलाफ। अगर दुर्गुण की बात करें तो भोले बाबा में बाहर दिखाई देने वाला एक भी सद्गुण है क्या? जरा बताओ, कौन सा सद्गुण है भोले बाबा में? जरा बताओ तो। न तो कपड़े अच्छा पहनते हैं, न उनके पास खाने पीने का कोई टाइम टेबल है, न खाने पीने के साधनों का ये निश्चित है कि भाई ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। भांग धतूरा तक तो भगत लोग खिला देते हैं उनको, और पिलाने वालों ने जहर भी पिला दिया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। पिलाने वालों ने भोले बाबा को जहर भी पिला दिया। और कई जगह तो कथा में ऐसा आता है प्रसंग
कि जब भोले बाबा जहर पी रहे थे तो पार्वती ने कहा कुछ तो सोचा करो कि क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो। बिना सोचे विचारे खा पी लेते हो। कहा जाता कि पार्वती ने जाकर के अपना उत्तरीय भोले बाबा के कंठ में बांध दिया। बोले इस जहर को नीचे जाने नहीं दूंगी मैं। वो जहर पार्वती ने नीचे जाने नहीं दिया। भोले बाबा ने उसको पान किया और वो जहर जाके बैठा बाबा के कंठ में, इसलिए बाबा कहलाए नीलकंठ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। भोले बाबा में कौन सा गुण है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन मेरी मैया के दृष्टिकोण को तो देखो। मेरी माँ को अपने बाबा में एक रत्ती भर भी दोष नजर नहीं आता, एक रत्ती भी कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। अपने जीवन साथी में गुण देखिए, दोषों को नहीं। मेरी मैया ने एक शब्द भी बुरा नहीं सुना। खबरदार तुम पिता हो और ये जो तन है ये तन तुम्हारी देन है, लेकिन हे पिता तुम शिवद्रोही हो। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। भगवान हरि और हर की निंदा जो सुनता है उसके लिए पाप गौ हत्या के बराबर लगता है। इसलिए कभी भगवान की निंदा न सुनो न करो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। भाव से बोलो जय माता दी। जय माता दी। माँ ने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट किया और अपने प्राणों को उसी योगाग्नि में दहन कर दिया, जला दिया। भोले बाबा को खबर लगी तो भोले बाबा आए कनखल में, जहां पर यज्ञ चल रहा था। दक्ष का यज्ञ कनखल में था, हरिद्वार में। शास्त्र कहते हैं कि और जगह किया हुआ जो पाप है वो तीर्थ में जाके समाप्त होते हैं, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप दुनिया में कहीं नष्ट नहीं होता। इसलिए तीर्थ जाना आसान है, लेकिन वहां तीर्थ की विधि से रहना मुश्किल है। दक्ष प्रजापति ने तीर्थ में रहकर ही भगवान की निंदा करी, कितना बड़ा पाप लगा। भोले बाबा गए, जाकर अपनी प्राण वल्लभा मां सती के तन को लेकर के आसमान में विचरण करने लगे। पूरे विश्व ब्रह्मांड में नक्षत्र लोक तक भगवान भोले बाबा मां सती के प्रेम में पग गए। रग रग में, रक्त के बिंदु बिंदु में सतीमय हो गया भोले बाबा केवल। और वियोग विरह में, वेदना में भ्रमण करने लगे भोले बाबा अपनी प्रियतमा के तन को लेकर। ये जो दृश्य है ना, दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी का दृश्य है। दुनिया के लोग तो अगर अपना जीवन साथी अगर समाप्त हो जाता है तो उसके तन को भी ठीक से छूने को तैयार नहीं होते। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अक्सर मुझे ऐसी जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी जगह मैं कई बार चला जाता हूं जहां पर लोगों का परमपद होता है, देहावसान होता है। तो मैं देखता हूं कि अपने परिवार के प्रियजन के तन को, शरीर को हाथ भी नहीं लगाते। कुछ लोग हाथ भी नहीं लगाते। और कोरोना काल में तो लोगों ने दूर से प्रणाम किया। पिता के आईफोन को और पिता की घड़ी को, पिता के पैसों को लेने को तैयार है, लेकिन पिता के पार्थिव देह को लेने को तैयार नहीं हुए लोग। एक ऐसा प्रेम, इससे सुंदर प्रेम का उदाहरण कोई हो सकता है? भोले बाबा अपनी प्रियतमा के पार्थिव तन को लेकर वर्षों तक विचरण करते रहे और सृष्टि का सारा क्रम ही अवरुद्ध हो गया। देवता त्राही त्राही करने लगे। अब भोले बाबा तो अपनी प्रियतमा के प्रेम में ऐसे खो गए जैसे राम जी खो गए थे मां सीता के हरण पे। अक्सर मैं कहा करता हूं, इस दुनिया में अगर कोई प्रेम का प्रतीक अगर अपने ड्राइंग रूम में सजाना है तो एक प्रतीक है। बोले कौन सा? बोले राम सेतु का दृश्य। सुंदर से राम सेतु के दृश्य को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाइए, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या हो सकता है? भगवान राम ने अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए 100 योजन के सागर को पत्थरों से बांध दिया, अपनी प्राण वल्लभा को पाने के लिए।
ये है प्रेम का प्रतीक। भगवान ने स्वयं प्रेम जीकर दिखाया। जरा सा आप चिंतन तो कीजिए, कितना प्रेम करते हैं भगवान। तभी तो लक्ष्मी नारायण के पास रहती है, तभी तो पार्वती भोले बाबा के पास रहती है। हम अक्सर लक्ष्मी को तो घर में बुलाना चाहते हैं, बोलो जय माता दी। जय माता दी। लक्ष्मी को तो घर में बुलाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी रहती किसके पास है? जरा विचार तो करो। लक्ष्मी तो नारायण के पास ही रहती है ना। तो नारायण के कुछ आचरण हमारे पास हैं क्या? नारायण की तरह क्रियाशील हम हैं क्या? नारायण की तरह अपनी प्राण वल्लभा का हम सम्मान करते हैं क्या? नारायण की तरह अपनी गृह लक्ष्मी का सम्मान करते हैं क्या? यदि नहीं करते हैं तो लक्ष्मी को पाने के अधिकारी कैसे हो गए? भगवान शिव लेकर भ्रमण करने लगे। जब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु भोले बाबा ऐसे अगर लेकर घूमते रहे तो ये युगों तक घूमते रहेंगे, कुछ कृपा कीजिए कि बाबा का ये मोह दूर हो जावे। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मां सती के शरीर के अंगों को धीरे धीरे काटना आरंभ किया। अदृश्य रूप में बाबा तो एकदम ध्यानमग्न है अपनी प्रियतमा के प्रेम में, और भगवान नारायण ने धीरे धीरे मां सती के अंगों को काटना शुरू किया। और जहां जहां पर भी मां सती के अंग गिरे वो सारे के सारे शक्तिपीठ कहलाएं। मां का सबसे पहला शक्तिपीठ है जहां पर ब्रह्मरंध्र गिरा। ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको, मूर्धा को। जहां पर मां सती का ब्रह्मरंध्र गिरा उसे हिंगलाज भवानी कहते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि मां का ये शक्तिपीठ हमारे भारत में नहीं है। पता है कहाँ है शक्तिपीठ हिंगलाज? ये पाकिस्तान में है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। न जाने जिन्होंने देश का विभाजन किया था क्या सोच करके, क्या दृष्टिकोण रख करके विभाजन किया था। हमारी आत्माओं को निकाल करके बाहर फेंक दिया लोगों ने। कैलाश मानसरोवर ये हमारी आत्मा थी, आज हमारी आत्मा हमारे पास नहीं है। कैसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा चली हमारे देश में, हमारे समाज में। हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ है, शायद हिंदू कभी इस बात को आकलन नहीं कर सकता। कभी बैठ के चिंतन करना मेरे भाई बहनों। हमारी हिंगलाज भवानी का मंदिर पाकिस्तान में है। दर्शन करने के लिए जाओ तो आपको वीजा लेना पड़ता है, और वहाँ पर जितने भी आसपास दुकानदार हैं सब के सब विधर्मी लोग हैं। हमारे कुछ मित्र गए हिंगलाज भवानी में, जाकर कहा हमसे आकर के, बोले कि दर्शनीय स्थान तो बहुत सुंदर है लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है। मां का दूसरा जो अंग गिरा वो किरीट था, जो मुकुट के पास किरीट पहनी जाती, जो पीछे गोल चक्र होता है, मां का वो गिरा। ये पश्चिम बंगाल में है मां का। यहां पर मां का दूसरा शक्तिपीठ है, और मां का तीसरा शक्तिपीठ है गंडकी नदी में। ये गंडकी नदी पड़ती है नेपाल में। बोलो जय माता दी। जय माता दी। नेपाल में लगभग 85% हिंदू रहते हैं, वहां पे दर्शन के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मां का अगला शक्तिपीठ है जहां पे मां के केशाबलियां गिरी थी, वो है वृंदावन में कात्यायनी शक्तिपीठ। यहाँ के भैरव हैं भूतेश, और माँ के नेत्र गिरे थे। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, महाराष्ट्र में। इसे करवीर शक्तिपीठ कहते हैं। माँ की जहाँ पर नासिका गिरी थी उसे सुगंधा नाम की शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी पाकिस्तान में ही है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और माँ का अगला शक्तिपीठ है करतोया नाम की नदी के तट पर है। माँ का वामतल्प गिरा था, ये शक्तिपीठ भी पाकिस्तान में ही है, बोगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास विद्यमान है।
माँ का 7वां शक्तिपीठ जो है वो श्री पर्वत है, दक्षिण भारत में पड़ता है। माँ का 8वां शक्तिपीठ है वाराणसी में, कल हमने कथा सुनाई थी विशालाक्षी देवी के नाम से। यहाँ पर माँ के कानों के कुंडल गिरे थे, मणिकर्णिका घाट। यदि आप बनारस में जाएं तो बनारस में एक घाट, प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका, जहाँ पर 23.5 घंटे लगातार शव जलते रहते हैं। 23.5 घंटे लगातार शवदाह होता है, वो शव की ज्योत कभी शांत नहीं होती वहाँ पर। और वो मणिकर्णिका सिद्ध पीठ है। माँ का जो 9वां शक्तिपीठ है वो गोदावरी तट पर है। यहाँ के भैरव दंड पाणी है। माँ का बाम कपोल गिरा था यहाँ पर। माँ का जो अगला शक्तिपीठ है वो है नारायणी, ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है। माँ का जो 12वां शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ के नीचे के दंत पंक्तियाँ गिरी थी, उसे बाराही कहते हैं। अभी इसके विषय में कुछ निश्चित जानकारी नहीं है। मैं ये सारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको सुनने का बड़ा फल है। यदि हम माँ के शक्तिपीठ में जा भी नहीं पाते, लेकिन कथा के माध्यम से हम मन से उनको प्रणाम करें तो शक्तिपीठ के दर्शन का लाभ होता है। और हमारे देवी दयाल जी और हमारे अशोक जी तो भगवान के दिव्य धाम के गुलाम हैं। कथा शुरू होने से पहले कम से कम भी 12-15 जगह तो आपने निमंत्रण दिया ही होगा, विभिन्न स्थानों में, चाहे कुलदेवी हो, चाहे अपने हनुमान जी हो, चाहे खाटू श्याम हो। तो इसीलिए मैं धामों का नाम स्मरण इसलिए कर रहा हूँ ताकि मन से हम उन धामों में जा सकें। और माँ की जिह्वा जहाँ पर गिरी उसका नाम है ज्वालामुखी। माँ ज्वालामुखी के बारे में कौन नहीं जानता? बोलो जय माता दी। जय माता दी। माँ ज्वालामुखी जहाँ पर माँ की जिह्वा गिरी, ये हिमाचल प्रदेश में है माँ ज्वालामुखी। अगर आप इस दुनिया में प्रत्यक्ष चमत्कार देखना चाहते हैं ना, तो ज्वालामुखी के दर्शन जीवन में एक बार जरूर करना। जहाँ पर माता रानी की 9 ज्वालाएं आज भी जल रही, वहाँ पर बिना घी, बिना तेल, बिना ईंधन के माँ की ज्वाला आज भी जलती है वहाँ पर। और कहा जाता है कि अकबर के ज़माने की बात है, सन 1500 के आसपास की बात है ये। सम्राट अकबर, वैसे तो उसको लोग महान कहते हैं, लेकिन उसे जैसे जैसे मौका मिल जाता ना तो हिंदुत्व पर बहुत कड़ा प्रहार करता था वो। एक ध्यानु नाम के भक्त थे। ये ध्यानु आते थे आपके मुरैना, जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ध्यानु निकलते थे दर्शन करने के लिए माँ ज्वाला के पास। और 1000-2000 लोगों को लेकर के दर्शन करने जाते थे माँ ज्वाला के। पहले के ज़माने में जब तीर्थ यात्रा करते थे तो अकेले नहीं जाते थे, पूरा गांव का गांव उमड़ जाता था। तो ध्यानु राजा थे, एक छोटे से राज्य के राजा थे। मैया के दर्शन करने के लिए दिल्ली के मार्ग से जा रहे थे। सम्राट अकबर को खबर लगी कि कोई ध्यानु नाम का राजा माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहा है। तो वो तो सम्राट था ही, बुला लिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो इतने बड़े लोगों को लेकर। उस समय प्रतिबंध भी रहा करता था, ज़्यादा लोगों को लेकर जाने में अपराध माना जाता था। उस समय कर देना पड़ता था। पहले के ज़माने में जब बच्चे जब दूल्हे बनते थे और दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से पहले आपको टैक्स देना पड़ता था। बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की सवारी या भगवान की सवारी निकालने से पहले आपको टैक्स देना पड़ता था बादशाह लोगों को, मुगलों को। और जब ध्यानु भगत आए तो पूछा कि तुम जहां जा रहे हो वहां क्या है? बोले वहां तो चमत्कार है महाराज, हम ज्वाला माई के चमत्कार का दर्शन करने जाते हैं। बोला तुम्हारी ज्वाला माई चमत्कार करती है? बोले चमत्कार करती है। तो ध्यानु घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। तो ध्यानु का घोड़ा था। सम्राट अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर काट दिया
देखते देखते बोला कि अगर तुम्हारी मां में चमत्कार है, जाओ जाकर के माई से प्रार्थना करो, एक घोड़ा जीवित कर दे। सम्राट अकबर के दरबार में इतिहास की प्रत्यक्ष घटना है, ये तो इतिहास में लिखी हुई कहानी है, ये प्रत्यक्ष कथा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। आज से मुश्किल से 600 वर्ष 500 वर्ष पहले की बात है। ध्यानु के घोड़े को काट दिया, घोड़े का सर वहां पड़ा है, धड़ यहां पड़ा है, मृतक घोड़ा पड़ा हुआ है। ध्यानु रोने लगा, इसे मैंने बचपन से सेवा की थी, मेरी माँ का आशीर्वाद था, लेकिन हे सम्राट, यदि आप मेरी मैया के चमत्कार देखना चाहते हो, मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास से भरोसा है कि मेरी माँ इस घोड़े को जीवित कर देगी, लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि आपने मेरी मैया को चुनौती तो दी है, मेरा निवेदन स्वीकार करना कि इस घोड़े पे किसी प्रकार की दवाई न लगाई जाए, इसे यहाँ से उठाया न जाए, जैसा है ऐसा पड़ा रहे। मेरी माँ अगर वास्तव में चमत्कार करती है तो आपको चमत्कार दिखा देगी। सुनो, ध्यानु वहां से अपने लोगों को लेकर पहुंचे मां ज्वाला माई के दरबार में। मां ज्वाला माई के दरबार में जाकर साष्टांग लेट गए। मां, आज मेरी लाज नहीं, तेरी लाज का सवाल है। आज मैं तेरा नाम लेकर आया हूं। एक निरपराध प्राणी को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, जिससे मैंने बच्चों की तरह सेवा की थी। आज तू अपने नाम का चमत्कार दिखा दे मां। ध्यानु आज वहीं पर झूम करके मेरी माता रानी के नामों का संकीर्तन करने लगे। 1000 लोग थे वहां पे, कोई 2-4 लोग भी नहीं थे, गांव के लोग झूम करके नृत्य करके मेरी माता रानी के द्वार पे ऐसी धुनी रमाई महाराज। आज मेरी मैया का सिंहासन हिलने लगा। कहा जाता है कि बहुत समय तक स्तुति वंदना प्रार्थना कीर्तन करने पर भी जब मां प्रकट नहीं हुई, मां ने कुछ दृश्य नहीं दिखाया, तो ध्यानु के हाथ में तलवार था, तलवार लेकर के अपने गर्दन में प्रहार किया। गर्दन में प्रहार करके अपना ही सर काट करके मां के कदमों में चढ़ाना था। उसी समय मेरी मां प्रकट हो गई। मां ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, ध्यानु को स्वस्थ किया। ये आज से ज्यादा पुरानी घटना है नहीं, मुश्किल से आज से 400-500 वर्ष पहले की घटना है। इतिहास में ऐसा पढ़ने को मिलता है। मेरी मां प्रकट हो गई, ज्वाला रानी प्रकट हो गई। ज्वाला मां ने प्रकट होकर कहा, जा चिंता न कर, मैंने अकबर को उसकी औकात बता दी है, चिंता न कर। आज वो जो घोड़ा पड़ा हुआ था अकबर के बगीचे में पड़ा हुआ था, जो मृतक था, मां की ऐसी कृपा दृष्टि, अमृत वर्षिणी दृष्टि मां की। आज घोड़ा एकदम से उसका गर्दन जाके धड़ पे जुड़ गया और वहां भिनभिनाता हुआ नाचने लगा। आज मां का नाम लेकर के सम्राट अकबर को आज जीवन में पहली बार ऐसा चमत्कार देखने को मिला था, रहा नहीं गया। सम्राट अकबर आज मां की महिमा को अपनी आंखों से देखने के लिए सोने का छत्र लेकर निकला। मैं रोज कहा करता हूं कि तुम कितने भी समर्थशील हो, तुम्हारे पास पैसा आ सकता है, धन आ सकता है, वैभव आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ी दौलत तो मेरी माता की कृपा है। ठीक है, आज तो शहंशाह है दिल्ली का, लेकिन मां की कृपा पाना कोई आसान काम नहीं है। आज सम्राट अकबर सोने का छत्र लेकर मेरी माई का दर्शन करने के लिए, ज्वाला माई के दर्शन के लिए निकल पड़ा। आज पूरी जमात लेके निकला है, आज हजारों सैनिक हैं। वो सम्राट था ही, आप सभी जानते हैं। ज्वाला माई के दरबार में जब पहुंचा तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं। अब आजकल तो थोड़ा सा भव्य दिव्य हो गया, पहले के जमाने में तो न सोने के टीले, न सोने के गुंबद, न चांदी के दरवाजे, एक सामान्य सा मंदिर, और वहां पे कोने कोने में मेरी माई की ज्योत जलती हुई, ज्वाला माई के 9 रूप में वहां पे ज्योत जलती हुई। सम्राट को लगा कि इसमें क्या चमत्कार है। पुजारियों ने कहा, राजन यही तो चमत्कार है, बिना घी, बिना तेल, बिना बाती की ज्योत जल रही है सदियों से। पानी के बीच में ज्योत जल रही है, लेकिन पानी ठंडा है।
पानी का छींटा मारा तो पानी ठंडा, और पानी के बीच में मां की ज्योत धधक रही है। यही तो चमत्कार है। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने वो जो सोने का छत्र लेकर गया था मां के लिए, क्योंकि उसके पास भाव तो था नहीं, ना प्रेम था। सोने का छत्र चढ़ाया, जैसे चढ़ाना था वो छत्र धड़ाम से धरती पे गिर पड़ा, और सबके देखते देखते वो सोने का छत्र न जाने किस धातु में परिणित हो गया। आज तक वैज्ञानिकों का सर चकरा रहा है कि ये धातु कौन सा बना दिया मां ने। लेकर गया था सोने का, लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा धातु नहीं जिस धातु में बदल दिया मां ने आज छत्र। पिछले 200 वर्षों से लगातार इस छत्र पर शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। बोलो जय माता दी। जय माता दी। 200 वर्षों से कि ये छत्र है कौन से धातु का, न लोहे का है, न तांबे का है, न पीतल का, न सोने का, न चांदी का। उसके कई पीस काट काट के ले गए लोग और शोध करते रहे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई धातु बना ही नहीं आज तक। प्रकृति में ऐसा कोई धातु है ही नहीं। उस धातु के रूप में काला बना दिया एकदम सोने को। सम्राट अकबर क्योंकि घमंडी तो था ही, उसे लगा कि इन जोतों को मैं बुझा दूंगा। बगल में एक नदी बहती है, उस नदी से नहर ला करके मां की जोत को बुझाने के लिए पानी छोड़ दिया मंदिर परिसर में। पानी ही पानी हो गया, चारों ओर पानी पानी फैल गया मंदिर परिसर में। लेकिन जितना पानी फैलता उतनी ही मेरी मां की ज्योति और धधकने लगी और धधकने लगी। मां ज्वाला जी ने आज चमत्कार दिखा दिया। ये मां ज्वाला जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो अवश्य जाइएगा। और मां का 14वां शक्तिपीठ है अवंती। ये अवंतीपुरी जो है उज्जैन प्रदेश में पड़ता है, मां का शक्तिपीठ है। वहां पर भी भैरव पर्वत पर है। मां का जहां पर अधरोष्ट गिरा था वो जगह पड़ता है अहमदपुर। ये 15वां शक्तिपीठ है मेरी मां का। जहां पर मां का चिबुक गिरा था, ये ठोड़ी गिरा था, उस स्थान को नासिक कहते हैं। मां को वहां पे भद्रकाली के रूप से दुनिया पूजती है। और जहां पर मां का कंठ गिरा था उस स्थान का नाम है अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा में मां का कंठ गिरा था। वहां पर मां का हिम शक्तिपीठ है। जहां पर मां का कंठहार गिरा था वो भी पश्चिम बंगाल है। मां वहां पर नंदिनी के नाम से पूजी जाती हैं। और मां का जहां पर ग्रीवा गिरा था, ग्रीवा जहां गिरा था उसे श्रीशैल पर्वत कहते, मल्लिकार्जुनम। भगवान भोले बाबा का वहां पर ज्योतिर्लिंग भी है मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। वहां पर मां का ग्रीवा गिरा था। महालक्ष्मी के रूप में मां वहां पूजी जाती हैं। और मां का जो उदर नली गिरा था उसे मां को वहां पे मां को कालिका के रूप में पूजे जाती हैं, पूजा की जाती है। ये भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मां की बड़ी पूजा होती है। मां के मैक्सिमम शक्तिपीठ 2 जगह हैं सबसे ज्यादा, या तो पंजाब हिमाचल या बंगाल में। और जाके अगर आप थोड़ा दर्शन करेंगे नवरात्रों के समय में, बंगाल में इतनी दिव्य पूजा होती मां की, अद्भुत पूजा होती बंगाल में मां की। जहां पर मां का वामस्कंद गिरा था उमा महादेवी के नाम से पूजी जाती हैं। ये उग्रतारा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है मां का। जहां पर मां के नेत्र गिरे थे वहां पर महिषमर्दिनी के नाम से पूजी जाती हैं। जहां पर मां की दक्षिण स्कंद गिरा था वहां पर मां कुमारी के रूप में पूजी जाती हैं। वो है बंगाल में पल्लिका नाम की जगह है, वहां पर मां विराजमान है। जहां पर मां का उदर गिरा था उसे गिरनार पर्वत कहा जाता है। ये गिरनार आपका गुजरात में पड़ता है, जामनगर के पास। दास को दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। जहां पर मां का वाम स्तन गिरा था उसे जलंधर कहते हैं। ये पंजाब में पड़ता है, जलंधर में
मेन सिटी में ही माँ का बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य मंदिर है जलंधर में। यहाँ पर माँ त्रिपुरा मालिनी के नाम से पूजी जाती हैं। और जहाँ पर माँ का वामस्तन गिरा था वहाँ माँ को शिवानी कहते हैं। और ये स्थान विवादित है। कुछ लोग कहते हैं कि मैहर की जो देवी जी हैं, मध्य प्रदेश में मैहर जगह है माँ का, बहुत दिव्य स्थान है मैहर वाली माँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैहर की देवी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि चित्रकूट में है। ये विवादित हैं। और जहाँ पर माँ का मन गिरा था उसे महिषमर्दिनी कहा जाता है। जहाँ पर माँ का पृष्ठभाग गिरा था उसे कन्याश्रम कहते हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में है। जहाँ पर वाम बाहु गिरा था उसे बहुला कहते हैं। ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। और जहाँ पर माँ का दक्षिण बाहु गिरा था उसे भवानी कहते हैं। ये पाकिस्तान के चटगांव में है। जहाँ पर माँ की कोहनी गिरी थी उसे मंगल चंडिका कहते हैं। इसके बारे में विवादित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बनारस में मंगला गौरी का मंदिर है और वही माँ की मंगल चंडी की मूर्ति है, अवतार है, ऐसा कहा जाता है। जहाँ पर माँ का मणिबंध गिरा था वो पुष्कर क्षेत्र जिसे हम राजस्थान कहते हैं। राजस्थान में वहाँ पे मणिबंध है। वहाँ पर गायत्री माता के रूप से बहुत प्रसिद्ध स्थान है। गायत्री माँ का मंदिर है। पुष्कर तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए कभी जीवन में मौका मिले तो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और जहाँ पर माँ की हथेली गिरी थी, दाहिनी हथेली गिरी थी, उसे दाक्षायणी कहते हैं। ये मानसरोवर में है, तिब्बत में है जी। ये भी माँ का शक्तिपीठ है। और जहाँ पर बाम हथेली गिरी थी उसे यशोरेश्वरी कहते हैं। ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे चंड भैरव का बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर है। और सुनो, जहाँ पर माँ के हाथों की उंगलियाँ गिरी थी उसे ललिता कहते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग में है, ललितांबा का मंदिर। कभी आप तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने जाएं, स्नान करने जाएं तो ललिता माँ का दर्शन जरूर करें। कहा जाता है कि माँ यहाँ पर आशीर्वादात्मक रूप से हैं। और जहाँ पर माँ का नाभि गिरा था उसे विमला कहते हैं। ये जगन्नाथपुरी में है। माँ बिरजा के रूप से विद्यमान है। माँ जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही बिरजा माँ का मंदिर है। और जहाँ पर माँ के कंकाल गिरे थे उसे कांचीपीठ कहते हैं। ये भी दक्षिण भारत में है। जहाँ पर माँ का वाम नितंब गिरा था, इस स्थान का पता नहीं अभी, लेकिन यहाँ पर काली के रूप में माँ पूजी जाती हैं। जहाँ पर माँ का दक्षिण नितंब गिरा था ये अमरकंटक कहलाता है। जहाँ से माँ नर्मदा का प्रादुर्भव होता है अमरकंटक में, वहाँ पर माँ का बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। और जहाँ पर माँ का गुप्तांग गिरा था उसे कामाख्या कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या के बारे में मैं संक्षिप्त ये कहूँगा कि यहाँ पर माँ की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माँ का सुंदर एक वेदी मंडल बना हुआ है जहाँ पर माँ की पूजा होती है। एक विशाल पर्वत चट्टान है, वहाँ से जल निकलता रहता है। और साल में एक बार यहाँ पर माँ रजस्वला होती है। पूरे जो वहाँ कामदगिरी है, जिसे हम कामगिरी कहते हैं, उसे काम प्रांत भी कहा जाता है। जब माँ रजोवती होती हैं तो पूरे पर्वत का पानी लाल हो जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी ही रक्त रंजित हो जाता है। 3 दिन के लिए माँ का कपाट बंद होता है। यहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध साधक लोग आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि अम्बुबाची में अगर 3 दिन जाकर इस पर्वत में किसी भी मंत्र की साधना करें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है जीवन भर के लिए। बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी लोग आते हैं। दास को कई बार सौभाग्य मिला, इस साल भी जाके दर्शन करके आया। माँ के जो घुटने गिरे उससे महामाया कहते हैं। ये नेपाल में पशुपतिनाथ में है, जिसे गुहेश्वरी के नाम से हम पुकारते हैं। जहाँ पर माँ का वाम जंघा गिरा उसे जयंती कहते हैं। ये जयंती पर्वत पर विद्यमान है। ये भी आसाम में शिलांग के पास है। और जहाँ पर माँ का दक्षिण जंघा गिरा
उसे सर्वानंद करी कहते हैं। ये पटना में है, बिहार में है, दर्शनीय जगह है। यहाँ पर इसको पाटन भी कहते हैं। माँ के अंग को माँ के ही नाम से इस जिला का नाम पटना है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और जहाँ पर माँ का वाम पाद गिरा उसे भ्रामरी देवी कहते हैं। ये बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास है। दास को वहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जहाँ पर माँ का दक्षिण पाद गिरा यानी कि दाहिना पैर गिरा उसे त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। ये किशोरपुर त्रिपुरा में विद्यमान है। बहुत दिव्य स्थान है। जहाँ पर माँ का वाम गुल्फ गिरा उसे कपालिनी कहते हैं। ये भी बंगाल में मेदिनीपुर में विद्यमान है। और सुनो, जहाँ पर माँ का दक्षिण गुल्फ गिरा इसे सावित्री कहते हैं। ये कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। माँ सावित्री का बड़ा सुंदर मंदिर है कुरुक्षेत्र में। कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा तो कर लीजिएगा। जहाँ पर माँ का दक्षिण गुल्फ गिरा उससे सावित्री कहते हैं। और जहाँ पर माँ के नूपुर गिरे ये लंका नाम के द्वीप में है, हमारे देश से बाहर है, वो भी शक्तिपीठ है। जहाँ पर माँ के पैर का अंगूठा गिरा उसे भूतधात्री कहते हैं। ये वर्धमान नाम के क्षेत्र में है। जहाँ पर माँ के पैर की उंगलियाँ गिरी उसे अंबिका कहते हैं। ये जयपुर में विद्यमान है। राजस्थान से जयपुर से 40 किलोमीटर दूर विद्यमान है ये। वहाँ पर भी मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। और जहाँ पर माँ के अन्य पैर की अंगुलियाँ गिरी उसे कालिका कहते हैं। ये दक्षिणेश्वरी काली के रूप से विद्यमान है, जो कलकत्ते की काली के रूप से आप दर्शन करते हैं। ये माँ गंगा के तट पर विद्यमान है, जहाँ के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने माँ को प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ पर मेरी मैया के पाँव की उंगलियाँ गिरी थीं। और जहाँ पर मैया के कानों के कान गिरे थे, कर्ण गिरे थे, उसे कर्नाटक कहते हैं। वहाँ पर माँ का बहुत सुंदर दिव्य स्थान है कर्नाटक में। ये माँ के शक्तिपीठ के नाम से ही प्रदेश का नाम रखा गया कर्नाटक। तो इस प्रकार 52 शक्तिपीठ का विवेचन मेरे पास है। वैसे देवी भागवतम में 108 शक्तिपीठ की महिमा है और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ का वर्णन है और अन्य पुराणों में 52 शक्तिपीठ का वर्णन है। माँ के दिव्य शक्तिपीठ को प्रणाम करते हुए एक सुंदर से भजन भाव के साथ कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे। पग पग में ज्योति के नजारे, पग पग में ज्योति के नजारे, पग पग में ज्योति के नजारे, पग पग में ज्योति के नजारे। कदम कदम दरबार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कदम कदम दरबार शेरा वाली
वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। जय माता दी, जय माता दी। चढ़ाई रुक नहीं जाना, देख चढ़ाई रुक नहीं जाना, देख चढ़ाई रुक नहीं जाना, देख चढ़ाई रुक नहीं जाना। जय माता दी कहते जाना, जय माता दी कहते जाना, जय माता दी कहते जाना, जय माता दी कहते जाना। रास्ता है दुश्वार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। रास्ता है दुश्वार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। चरणों के मतवालों से, माँ चरणों के मतवालों से, माँ चरणों के मतवालों से, माँ चरणों के मतवालों से। दूर न माँ अपने लालों से, दूर न माँ अपने लालों से, दूर न माँ अपने लालों से, दूर न माँ अपने लालों से। माँ जैसा है प्यार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। माँ जैसा है प्यार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। सोए भाग जगाए, लाखों सोए भाग जगाए, लाखों सोए भाग जगाए, लाखों सोए भाग जगाए। अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए। पर कम न हुआ भंडार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। ओ कम न हुआ भंडार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तो दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। ओ कर ले तू दीदार शेरा वाली का, एक बार दोनों बाजू खोल के सेवक है संसार पहाड़ा वाली का।
वाली का, सेवक है संसार संसार पहाड़ा वाली का, कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, कर ले तू दीदार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा 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 वाली का। जयकारा मां शेरा शेरा वाली वाली का, बोल साचे दरबार की जय। वैसे तो माँ के बहुत दिव्य दिव्य स्थान हैं। माँ वैष्णो देवी भी ये बहुत पावन स्थान है। अच्छा, जो माँ वैष्णो देवी की कथा हम पिक्चर के माध्यम से सुनते हैं ना या देखते हैं, वो एक काल्पनिक है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। यदि आप माँ वैष्णो देवी पिक्चर देखेंगे आप, तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है ये माँ वैष्णो देवी की जो कथा है जिस पे हमने पिक्चर बनाई है, ये कथा काल्पनिक है। माँ वैष्णो देवी की वास्तविक कथा क्या है? कहा जाए तो ये वैष्णो देवी शब्द ही गलत है। माँ का नाम होना चाहिए वैष्णवी देवी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। वैष्णव शब्द न हिंदी में न संस्कृत में किसी भी भाषा में ये सटीक नहीं बैठता। वैष्णव शब्द ही गलत है। माँ वैष्णवी हैं और माँ का नाम होना चाहिए वैष्णवी देवी। लेकिन भाषाओं में कई बार क्षत्रिय भाषाओं में विकृति आ जाती है, अपभ्रंश आ जाता है, तो वैष्णवी शब्द वैष्णव बन गया। वैसे तो जो हमें सुनाया जाता है कि कोई श्रीधर नाम के ब्राह्मण थे, उनके घर में वो श्रीधर ब्राह्मण घर में कन्या का पूजन करने के लिए कन्याओं को बुलाया उन्होंने, और कन्या जब पूजा करके भोजन करके चली गई तो माँ भी उन कन्याओं के बीच में आई थी, और माँ गई नहीं वहाँ पे, बनी रही घर में। फिर माँ ने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाए, उस भंडारे में बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो उसी भंडारे में जो है गुरु गोरखनाथ आए, और गुरु गोरखनाथ के साथ उनके चेले थे जिनका नाम था भैरव। बोलो जय माता दी। जय माता दी। भैरव आए और भैरव ने माँ को पहचान लिया। गुरु गोरख तो पहचानते ही थे, लेकिन भैरव ने पहचान लिया। जब भैरव ने माँ को पकड़ना चाहा तो माँ वहाँ से पलायन हो गई, भागते भागते त्रिकूट पर्वत में पहुँची। ये कथा जो है ये प्रचलित कथा है जो हम पिक्चर के माध्यम से सुनते हैं या देखते हैं। लेकिन वैष्णो देवी की जो वैष्णवी देवी की जो वास्तविक कथा है वो श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है। मैंने बहुत शोध किया इसके बारे में कि क्या ये कथा सही है जो ये श्रीधर ब्राह्मण के बारे में सुनाया जाता है, तो मैंने इसको कहीं भी किसी शास्त्र में ग्रंथ में नहीं पाया। लेकिन माँ वैष्णवी देवी की कथा दो जगह मैंने प्राप्त किया। एक आनंद रामायण में प्राप्त किया और एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राप्त किया। मैं दोनों कथा आपको सुनाता हूँ। बोलो जय माता दी। ध्यान से सुनिएगा। जो श्रीधर ब्राह्मण की कथा है वो तो आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि भैरव बाबा माँ के पीछे पीछे गए, मैया वहाँ पर गुफा के भीतर चली गई और वहाँ पर जो है माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और माँ हनुमान जी में और भैरव में बहुत घमासान युद्ध हुआ कई दिनों तक। भैरव भी कोई सामान्य भैरव तो थे नहीं, बड़े सिद्ध पुरुष थे, गुरु गोरखनाथ के चेले थे। तो लड़ते लड़ते जब मैया ने देखा कि वहाँ पर जो है भैरव बलशाली हो रहा है और हनुमान जी महाराज को जो है लड़ते लड़ते प्यास लग गई और मुख सूखने लगा, तो मैया ने वहाँ पे तीर प्रहार करके गंगा प्रकट किया और वहाँ पे बाण गंगा प्रकट हो गई। बाण गंगा का जल हनुमान जी महाराज को पिलाया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और भैरव के मस्तक को काट करके जहाँ पे गुफा है आज वर्तमान में मैया का,
वहाँ से 8 किलोमीटर दूर मैया ने फेंक दिया। लेकिन भैरव भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बड़े साधक थे, सिद्ध पुरुष थे और गुरु गोरख के चेले थे। तो भैरव ने फिर कटे हुए मस्तक के द्वारा ही माँ की स्तुति की। तो माँ जानती थी कि उसके मन में कोई दोष नहीं था, पाप नहीं था, केवल मुझे जानने के लिए और अपनी मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे। तो माँ ने कहा कि तेरी मुक्ति निश्चित है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि आज के बाद वैष्णवी देवी के दर्शन करने के बाद भैरव गुफा में जाकर भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होगा। जो तेरा दर्शन करेगा वो मेरे दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त करेगा। बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये कथा तो श्रीधर ब्राह्मण की कथा हो गई। लेकिन एक जो शास्त्रीय प्रमाण है उसके अनुसार जो वैष्णवी देवी हैं ये स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऐसा आता है कि मूर नाम का एक दानव था। भगवान का नाम मुरारी है ना, आपने सुना है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा, तो इस कथा से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मूर नाम का एक दानव था, उसने देवताओं को जीत लिया और सारी दुनिया को जीत लिया। उस मूर नाम के दानव ने सारे देवता थक करके हार करके पाहीमाम करते हुए भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने भी युद्ध किया, लेकिन मूर नाम के इस दानव का वध कोई पुरुष नहीं कर सकता था। कोई पुरुष इसका वध कर नहीं सकता था, इसे मार नहीं सकता था। इसलिए भोले बाबा भी आज लड़ते लड़ते आज थक गए, हार गए, अंतर ध्यान हो गए। भगवान नारायण आए तो बहुत समय तक लड़ते रहे। पुराण में लिखा है कि कम से कम 100 वर्षों तक भगवान का युद्ध होता रहा मूर नाम के दानव के साथ। 100 वर्षों तक लगातार लड़ते लड़ते भगवान, क्योंकि भगवान के हाथ से इसको मरना तो था नहीं, भगवान वहां से भागने लगे। भागते भागते भगवान इसी पर्वत पे आ गए जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जहां पर मेरी मैया का दरबार सजा है, इस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। यहाँ पे 3 पर्वत हैं बहुत प्रसिद्ध। महाकाली पर्वत, बीच में महालक्ष्मी पर्वत और महासरस्वती पर्वत, इसलिए त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। ये तीनों माताओं का प्रतीक है, तीनों पर्वत। भगवान नारायण त्रिकूट पर्वत की गुफा में पहुंचे, थक गए थे। तो भगवान वहां पहुंच करके भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ लिया और सो गए। जैसे सोए तो पीछे से मूर नाम का दानव आया, दैत्य आया, भगवान को सोता पाया। सोचा त्रिशूल के प्रहार से इसको मार डालूंगा। जैसे त्रिशूल प्रहार करने की तैयारी थी, तत्काल भगवान विष्णु के तन से, भगवान विष्णु के देह से ये महादेवी प्रकट हो गई और महादेवी ने प्रकट होकर के एक क्षण मात्र में इस दैत्य को वहीं पर वध कर दिया और मां कहलाई वैष्णवी देवी। जयकारा मां ज्वाला वाली दा, बोल साचे दरबार की। भगवान विष्णु के तन से उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम पड़ा वैष्णवी देवी। ठीक है ना। अब आइए एक और कथा है बड़ी सुंदर। भगवान राम मां सीता की खोज करने के लिए निकले तो सभी वानर वीरों के साथ सागर के किनारे पहुंचे। सागर के किनारे एक बहुत अद्भुत अलौकिक रूप वाली देवी तप कर रही थी। बोले देवी कौन है? बोले ये देवी साक्षात जगदम्बा है, साक्षात दुर्गा हैं, साक्षात जगदीश्वरी हैं, स्वयं पराम्बा हैं। बोले क्यों तप कर रही हैं? बोले आदि पुरुष भगवान नारायण को चाहती हैं। आदि पुरुष भगवान नारायण राम बनकर के धराधाम में आए हैं, तो राम जी को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। सागर के किनारे जब राम जी को खबर लगी तो इन देवी के दर्शन हुए। स्वयं भगवान राघव गए, देवी को वंदन किया। देवी आप क्यों तप कर रही हैं? तो देवी ने कहा मेरे नित्य प्रभु, मेरे नित्य स्वामी, जो मेरी आत्मा है, मेरे सर्वस्व हैं,
भगवान परमेश्वर भगवान नारायण हैं, सदाशिव महादेव हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में चाहती हूँ। मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं ही ललिता और मैं ही सर्वेश्वरी हूँ और मैं ही चंद्रघंटा हूँ और मैं आदि प्रकृति मूल प्रकृति हूँ। मैं ही ईश्वर की आह्लादिनी शक्ति हूँ और मैं स्वयं प्रभु को प्रत्यक्ष में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। और प्रभु आप मेरा पानी ग्रहण करके मेरे संकल्प को सिद्ध कीजिए। भगवान बोले, देवी मैंने सीता को वचन दे रखा है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी को अपने हृदय में जगह नहीं दूंगा। बोलो जय माता दी। जय माता दी। मैंने अपनी सीता को वचन दे रखा है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी को अपने हृदय में जगह नहीं दूंगा। मैं एक पत्नी व्रत करके बैठा हूं। मैं राम अवतार में तो 2 विवाह कर नहीं सकता, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब मैं कल की अवतार लूंगा तो कल की अवतार में मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। भगवान की आज्ञा हुई, वही देवी आज भगवान की आज्ञा से त्रिकुट पर्वत पे बैठी हैं और तपस्या कर रही हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को राम जी ने आज्ञा दी थी कि हे हनुमान, जाओ जाकर त्रिकुट पर्वत में नित्य निरंतर निवास करना। शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि हनुमान जी महाराज अयोध्या में रहते हैं, लेकिन पुराणों में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज त्रिकुट पर्वत में रहते हैं। वो त्रिकुट पर्वत यही है जहाँ पर माँ वैष्णवी देवी विराजमान हैं। और आज भी माँ वैष्णो देवी की सेवा में हनुमान जी महाराज मूर्तिमान निवास करते हैं। और कलयुग की प्रतीक्षा है, जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो कल की अवतार में माँ वैष्णवी प्रकट होंगी उन पिंडियों के द्वारा। माँ वहाँ पे 3 रूप में विद्यमान हैं। बीच में महालक्ष्मी हैं, एक तरफ महाकाली हैं, एक तरफ माँ सरस्वती हैं। तीनों पिंडी एक हैं, एक में 3 हैं, तीनों में 1 हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो वहाँ पर माँ प्रतीक्षा कर रही हैं उसी गुफा में। कल की भगवान की प्रतीक्षा में है कि भगवान कल की आएंगे तो मेरा पानी ग्रहण करेंगे। और माँ का नाम वैष्णवी शक्ति होने की वजह से माँ वैष्णवी देवी हैं। हनुमान जी महाराज आज भी पहरा दे करके बैठे हैं। प्यारा सा हनुमान जी का भाव गा लेते हैं आज। लाल लंगोटो हाथ में सोटो बाबा, थारी जय हो पवन कुमार। बारी जावा बालाजी तेरी जय हो पवन कुमार। बारी जावा बालाजी हरि जय हो पवन कुमार। बारी जावा बालाजी हरि जय हो पवन कुमार। बारी जावा बालाजी बालाजी हो बालाजी। बालाजी हो बालाजी हरि जय हो हो हरि जय हो हो हरि जय हो पवन कुमार। मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार। मैं बारी जाऊं बालाजी। हनुमान जी महाराज की जय हो। सर तेरो देवरो। हाँ मेहंदीपुर तेरो
बालाजी हो बालाजी। हरि जय हो जय हो हरि जय हो जय हो हरि जय हो पवन कुमार मैं बाली जावा बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। चैत्र सुदी पूनम को मेलो चैत्र सुदी पूनम को मेलो चैत्र सुदी पूनम को मेलो चैत्र सुदी पूनम को मेलो। हरे आए जय हो हरे आए जय हो हरे आए भगत अपार में बारी जावा बालाजी। हरे आवे भगत अपार मैं बारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में सोटो बाबा लाल लंगोटो हाथ में सोटो हरि बाबा। जय हो जय हो हरि जय हो जय हो हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जावा बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। ध्वजा नरियल चढ़े चोर मो ध्वजा नारियल चढ़े चोरो ध्वजा नरियल चढ़े चोर मो ध्वजा नारियल चढ़े चोरो हरे सर पे जय हो। हरे सर पे जय हो। हरे सर पे 76,000 में बारी जावा बालाजी। हरे सर पे 70,000 मैं बारी जाऊं बालाजी। बालाजी ओ बालाजी बालाजी हो बालाजी। बालाजी ओ बालाजी बालाजी हो बालाजी। हरि जय हो जय हो हरि जय हो जय हो हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। भक्तों का थे संकट काटो बाबा भक्तों का के संकट काटो बाबा। भक्तों का थे संकट काटो भक्तों का ते संकट काटो। हरि महिमा जय हो। हरि महिमा जय हो। हरि महिमा अपरंपार में बारी जाऊं बालाजी। हरि महिमा परंपार मैं बारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में सोटो बाबा लाल लंगोटो हाथ में सोटो बाबा। लाल लंगोटो हाथ में सोटो बाबा लाल लंगोटो हाथ में सोटो हरि बाबा। जय हो जय हो हरि जय हो जय हो हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार मैं
मैं बारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। जयकारा मां शेरावा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। वही मां सती, मां सती के अंग जहां जहां गिरे वो सारे स्थान मां के शक्तिपीठ कहलाए। पूर्व में मां किसकी बेटी थी? बोले पहले तो मां दक्ष की बेटी थी। दक्ष कौन? बोले दक्ष समझदार। आपको मालूम है ना कि दक्ष प्रजापति का जब सर काट दिया तो उसके धड़ पे बकरे का मस्तक जोड़ दिया गया। तो बकरा क्या कहता है? मैं ऐसा ही तो बोलता है बकरा। मां बोली कि जिसने जीवन भर केवल मैं पे जिया है, अब मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगी। अगली बार मां गई तो किसके घर में गई? हिमाचल और मैना के घर में गई। अगले जन्म में जो मां पार्वती की मां थी उनका नाम क्या था? मैना। पूर्व में जो दक्ष थे, दक्ष कौन? बोले बकरा, यानी कि मैं, जिसने जीवन भर केवल मैं के साथ ही जिंदगी गुजारी। जिन्होंने, मां ने कहा कि मैं घमंडियों के घर में, अभिमानों के घर में, अभिमानियों के घर में जाकर के तो मैंने केवल निंदा ही देखी है, अपमान ही देखा है। लेकिन अगली बार मैं जन्म लूंगी तो कहाँ लूंगी? बोले मैना के घर में लूंगी, यानी कि जिसके भीतर मैं ना हो, अर्थात अभिमान जिसके भीतर न हो, घमंड जिसके भीतर न हो, जिसके भीतर प्रेम हो, त्याग हो। बोले पूर्व जन्म में तो मैं मनुष्य के घर में आई थी। वो कैसे मनुष्य? बोले जिनका दिल हृदय, जिनका हृदय पत्थर का जैसा था। पत्थर दिल इंसान कौन होता है? जो अपनों को देख करके भी न पिघले। अपना जमाई, अपनी बेटी सामने खड़ी है, रोती हुई बेटी को देख करके भी जिस पिता का हृदय नहीं पिघला, बताइए कि उससे कठोर पत्थर हो सकता है? बोलो जय माता दी। जय माता दी। इस दुनिया में पत्थर कठोर नहीं होता मेरे भाई बहन, कठोर होता है इंसान का हृदय, जो बहुत दया विहीन हृदय होता है। जिसके हृदय में दया नहीं होती, जिसके हृदय में करुणा नहीं होती, वो हृदय पत्थर होता है। मेरी माँ बोली अगली बार मैं पत्थर में जाके जन्म लूंगी। अगली बार मैं कहाँ जाऊंगी? पहाड़ में जाऊंगी। मैं पहाड़ की बेटी बनूंगी। मैं पत्थर दिल इंसान की बेटी मैं बनकर देख चुकी। अब पत्थर दिल इंसान के घर में नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी पहाड़ के यहाँ। यानी कि जो कहने के लिए तो पहाड़ होगा, लेकिन जिसका दिल एकदम कोमल, मक्खन की तरह कोमल होगा, जो पिघलने वाला होगा। हिमालय, हिमालय क्या होता है जरा बताइए? हिमालय पिघलता है कि नहीं पिघलता है? हिमालय पिघलता है ना। हिमालय पिघलता है तभी तो गंगा बनती है। मैया ने कहा कि मैं ऐसे इंसान के घर में बेटी बन के गई थी जिसका हृदय पिघला नहीं, लेकिन आज मैं ऐसे पत्थर के घर में बेटी बन के जाऊंगी जिसका हृदय रोज पिघलता है और पिघल करके गंगा बन जाता है और सारी दुनिया को पावन कर देता है। तो माँ आज पिघलने वाले हिमालय के घर में आके बेटी बनी। और ऐसा पिघलने वाला जिसके अंदर दया, प्रेम, करुणा का सागर था हिमालय। अगर आप देवी भागवत पढ़ें तो यहाँ पर बहुत सुंदर देवी गीता है। देवी माँ ने ऐसे ही हिमालय के घर में बेटी बनना स्वीकार नहीं किया। हिमालय ने बहुत कठिन तप किया है माँ को प्राप्त करने के लिए। शक्ति को हमारे गुरुजी कहा करते थे, घर में अगर बेटी आती है ना तो बेटियों को पैदा करने वाला बाप भी कोई बहुत पुण्यात्मा ही होगा जो अपने घर में बेटी पैदा करता है।
बोले भगवान बेटी भी तो इंसान को चुन के देता है कि किसके घर में बेटी देना है। हिमालय जैसे के घर में माँ बेटी बन करके आई और हिमालय ने बहुत कठिन तप किया और माँ ने देवी गीता के माध्यम से हिमालय को बहुत सुंदर उपदेश दिया, अष्टांग योग का वर्णन किया है। माँ ने कहा है, हे हिमालय, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि जो अष्टांग योग हैं, ये अष्टांग योग, इसमें जो आरंभ के यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार हैं, ये 5 अत्यंत अनिवार्य हैं। ये आम इंसान को भी योग के ये 5 अंगों को अपनाना चाहिए। रोज नियम का पालन करें, एक नियम बनाएं। मैं कभी कभी शमशान घाट में जाता हूं तो वहां पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है, प्रतिदिन एक नेक कर्म करें। परसों रोज कथा में आया था, आपने ध्यान से सुना होगा, त्रिशंकु का। त्रिशंकु के जीवन में पाप ही पाप थे, लेकिन एक उसने अच्छा काम किया था। आपका एक अच्छा काम भी आपका बेड़ा पार कर देगा। लाख बुरे हैं हम, लेकिन हमारी एक अच्छाई हमारी उन सारे बुराइयों को ढक देगी। सारे बुरे काम तो हमसे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा काम जानबूझ के करना शुरू कर दो। और कुछ नहीं, चींटियों को आटा ही डालना शुरू कर दो, कबूतर को दाना ही डालना शुरू कर दो। सुबह उठ करके एक बर्तन भर के, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी ही रखना शुरू कर दो। कोई आगंतुक अतिथि की सेवा ही करना शुरू कर दो। किसी मांगने वाले को खाली न लौटाने का नियम रख लो। और कुछ नहीं, अगर कुछ दे नहीं सकते तो लोगों से मीठा बोल करके मीठा व्यवहार ही करना शुरू कर दो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक अच्छा काम करना शुरू कर दो, उसी में मेरी मां रिझ जाएगी। हिमाचल को यहाँ पे बहुत सुंदर उपदेश दिया है, 9 चक्रों का बखान किया है। हमारे शरीर में 9 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ललना और गुरु मिलाकर के 9 चक्र होते हैं। इन 9 चक्रों में प्राणों को स्थापित करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान दृष्टि को स्थापित करके आत्मा को स्थापित करके ब्रह्म संबंध करने की बड़ी सुंदर विधि इसमें बताई है। 9 चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे यहाँ 1-2 चक्र रोज जागृत होते हैं। रोज तिलक लगाओ तो आपका जो यहाँ पर भ्रू मध्य में है, इसे इस चक्र का की जागृति हो जाती है। भ्रू मध्य में जो नासिका के ऊपरी भाग में है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ रोज तिलक लगाने का नियम है। लकड़ी का चंदन घिस करके उसमें कपूर और केसर डाल करके थोड़ा सा तिलक आप यहाँ पे लगा लो। अगर चंदन ना हो तो कुमकुम लगा लो। हमारी माताएं आजकल वेलवेट का टीका लगाने लग गई। वेलवेट बंद कर दो, कुमकुम लगाना शुरू कर दो। बहुत सिंपल सी चीज है। आजकल केमिकल की बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब तो माताओं ने मांग भी उल्टा सीधा निकालना शुरू कर दिया। यहाँ से मांग निकालना शुरू कर दिया। यहाँ कौन सा मांग होता है भाई? मांग तो सीधा होगा, नासिका से सीधे मांग होता है। यहाँ पे हमारा जो शरीर है ना, 2 भागों में विभक्त है। हमारा शरीर सिंगल पीस नहीं है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हमारा शरीर सिंगल पीस नहीं है, हमारा शरीर 2 पीस में है, 2 भागों में है। थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। हर इंसान के भीतर स्त्री है और हर इंसान के भीतर पुरुष है। क्योंकि आदिकाल में जब मानवों की सृष्टि करी थी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग में बांटा था। दाहिना भाग पुरुष बना था और वाम भाग स्त्री बनी थी। तो ब्रह्मा जी के 2 भाग में विभक्त होने पर जो मनु शतरूपा आए थे, मनु शतरूपा के माध्यम से मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। वहाँ से जो सृष्टि आगे बढ़ी, इसी को मानवीय सृष्टि कहते हैं। तो मानव सिंगल पीस नहीं है, मानव डबल पीस है।
और जो हमारा जो डबल पीस का जो मुख्य केंद्र है वो है ये दोनों आंखों के बीच का स्थान, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। हमारे जीवन का संपूर्ण संचार, जैसे आप यूं समझिए कि संपूर्ण भारत का संचार कहाँ से होता है? बोले दिल्ली से होता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट से होता है ना सारे भारत का संचार। संपूर्ण भारत की आत्मा दिल्ली में रहती है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में। तो उसी प्रकार संपूर्ण शरीर का जो पार्लियामेंट है वो है आज्ञा चक्र। यहाँ शब्द स्पष्ट है, आज्ञा। हमें किधर जाना है, क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत है। आपने सुना होगा कि छठी इंद्रिय जागृत हो गई। छठी इंद्रिय जागृत किसकी होती है, कहाँ से होती है? बोले यहीं से होती है। इसलिए भगवान भोले बाबा को तीसरा नेत्र यहीं दिखाया गया। भोले बाबा का तीसरा आंख यहीं पर तो है। और अभी टीवी में हमने कई लोगों का देखा भी, सुना भी। अब यहीं पंजाबी बाग में एक दो बच्चे ऐसे हैं मेरे जान पहचान में, उनकी छठी इंद्रिय जागृत हो चुकी है। उनके आंखों में पट्टी बांध दो, ऊपर नमक डाल दो, मिट्टी डाल दो, आंखों में पट्टी बांध दो, उनके सामने पुस्तक रख दो, वो किताब पूरा पढ़ के आपके सामने सुना देंगे, एक एक शब्द शब्द। बोलो जय माता दी। जय माता दी। यही पंजाबी बाग में शिवाजी पार्क में दो बच्चे हैं जिनकी छठी इंद्रिय जागृत हो चुकी है। और अभी 2-3 साल पहले टीवी में लगातार ये समाचार दिखाया गया बच्चों के बारे में। सामने कितने लोग बैठे हैं, आंखों में पट्टी बांध करके आपको स्पष्ट बता देंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, सब बता देंगे आपको। तो इसलिए ये जो छठी इंद्रिय जागृत होती हैं यही आज्ञा चक्र से होती हैं। रोज जो तिलक लगाता है और कुमकुम लगाता है उसका इंद्रिय सक्रिय रहता है। इसलिए भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं को पहले से आभास हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं महाराज जी कल क्या घटना घटने वाली है मुझे आज मालूम हो जाता है। बहुत लोगों से मैं मिल चुका हूँ। और कभी कभी आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको भी इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि हाँ अब क्या होने वाला है। इसलिए तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तिलक कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये तिलक हमारे यहाँ आध्यात्मिकता है, आज्ञा चक्र जगाने के लिए, आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए। इसलिए निवेदन करूंगा कि तिलक अवश्य लगाएं। मैं तो कहूँगा सिखा भी रखें, सिखा भी रखना जरूरी है। सिखा रखने से हमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हमारा संपूर्ण जीवन तो इसी मस्तिष्क पर निर्भर है ना। अगर ये मस्तिष्क सही रहेगा तो हमारा जीवन सही रहेगा। इसलिए शिखा आवश्यक है। ये सारी बातें यहाँ पर माँ जगदम्बा ने सुनाया, समझाया और कहा कि हे हिमाचल मैं तुम्हारे घर में बेटी बन करके आऊँगी। और मैया ने अपनी पूजा की बड़ी सुंदर विधि बताई यहाँ पर, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे जाप करना चाहिए। जाप करने वाले मंत्र तो मैं बार बार आपको सुना ही रहा हूँ। एम बीज जो कि वाणी बीज है, वाणी को स्पष्ट करने के लिए, वाणी सिद्ध करने के लिए अपने दुकान में, ऑफिस में कहीं बैठे तो इस बीज मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ओम एम, ओम एम, ओम एम। ये वाणी बीज है। प्रातस्मरणीय आसाराम बापू जी इस बीज को बहुत दिया करते थे और लोगों ने बहुत इसको फॉलो किया। बड़े बड़े बच्चे इसको जाप करके बड़े सिद्ध हुए और भी बड़े बड़े सिद्ध साधक इस बीज मंत्र का दान किया करते थे, मंच से दिया करते थे बच्चों को। छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये वाणी बीज का दान करना चाहिए। ओम एम, इसके द्वारा आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आपके सामने ग्राहक आ गया, आप उसके मन को पढ़ लोगे और आपको क्या बेचना है बस ये बीज मंत्र आपको सिद्ध कर देगा। जब भगवान की कृपा होती है ना तो दुकानदार भी भगवान ही बन जाते हैं, माता रानी दुकानदार बन जाती है।
सामान बेचने वाली माता रानी बन जाती है। मैं देखता हूँ कई बार किसी की दुकान में तो इतनी भीड़ है कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है और कोई ऐसे मक्खियाँ उड़ा रहा है। बोलो जय माता दी। ये सब सिद्धि पर होता है कि आपकी गद्दी सिद्ध है कि नहीं, आपका आसन सिद्ध है कि नहीं। पहले के ज़माने में दुकानों में, ऑफिस में कुबेर भगवान की गद्दी रखा करते थे, कुबेर का यंत्र स्थापित करते थे। जो गद्दी है, गद्दी कुबेर की गद्दी होती है, जो सेठ की गद्दी होती है वो कुबेर की गद्दी होती है। कुबेर की गद्दी की सिद्धि हुआ करती थी। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान का आवाहन किया जाता था। सब भूल गए लोग। तो इस वाणी बीज के द्वारा आप गद्दी सिद्ध कर सकते हैं। और एक है माया बीज। शब्द स्पष्ट है। आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उसे इस बीज मंत्र के द्वारा उसे अपने अधीन कर सकते हो। इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से माया बीज। और एक है अंतिम में काम बीज, जिसका नाम है क्लीम, ओम क्लीम। ये शत्रुओं के नाश के लिए। एकांत में रात्रि के समय में आप भ्रमण कर रहे हो, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, क्लीम बीज का ऐसा प्रभाव कि शत्रु आपको देख करके नतमस्तक हो जाएगा। कोई रोग लग गया आपको, कोई ऐसी लाइजाज बीमारी लग गई। मैं अक्सर कहा करता हूं, यदि आपको कठिन से कठिन बीमारी हो तो आप इस क्लीम बीज का जाप करो। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। ये क्लीम बीज काली का बीज है और ये क्लीम बीज कृष्ण का बीज भी है। इसका जाप करने से रोगों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, दुखों का शमन होता है। और तीनों ही बीज को एक साथ मिलाकर भी जप कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम। और बाद में चामुंडा यही विच्चे लगा देंगे तो दुर्गा माता जी का नवाण मंत्र बन जाता है। दुर्गा माँ का मूल मंत्र है ये मंत्र, दुर्गा माँ का हृदय है। चामुंडाई विच्चे, माँ चामुंडा मेरी रक्षा करें, चामुंडा मेरा मुझे कवचित कर दें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। कुछ लोग नमः लगाते, नमः नहीं लगाना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का पारायण करें। तो ये बताया मेरी माँ ने, पूजा की विधि बताई। हम पर नजर कृपा की कर दो, करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की कर दो, करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की कर दो, करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की कर दो, करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता प्यारी, करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। यूं ही रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। यूं ही रस बरसाती रहना, करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी माता रानी। जय हो। करे गुणगान तेरा निश दिन, करे गुणगान तेरा निस दिन। करे गुणगान तेरा निश दिन। करे गुणगान तेरा निस दिन। नाम
पान करे निस दिन। राम की बहती गंगा में सभी स्नान करे निस दिन। नाम की बहती गंगा में सभी स्नान करे निस दिन। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता प्यारी। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। जयकारा मां ज्वाला माहिरा। बोल साचे दरबार की जय हो। रहे हम दूर गुनाहों से। 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 हटे ना सत्य की राहों 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 से। गिरे 100 बार मगर फिर भी गिरे ना तेरी निगाहों से। गिरे 100 बार मगर फिर भी गिरे ना तेरी निगाहों से। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता प्यारी। ओ हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता रानी। सभी के कष्ट मिटा देना। 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 सोई तकदीर जगा देना। सोई तकदीर जगा देना। सोई तकदीर जगा देना। सोई तकदीर जगा देना। बना कर दास हमें अपना श्री चरणों में जगह देना। बना कर दास हमें अपना श्री चरणों में जगह देना। यही विनती करे तुमसे करुणामयी माता रानी। 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 हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता रानी। हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। ओ करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। यूं ही रस बरसाती रहना करुणामयी माता रानी। यूं ही
रस बरसाती रहना करुणामयी माता रानी। पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता रानी। ओ हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। हो करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी। ओ करुणामयी माता रानी। करुणामयी माता रानी।